नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हैं ये आपकी जो एनपीसीएल बीएआरसी में जो वर्क असिस्टेंट और जो बीएआरसी में जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और जो हैवी वाटर बोर्ड है उसकी जैसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस है, आने लायक क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें कलेक्ट किए हैं। 25+ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश या फिर राज्य कह सकते हैं हम, उसकी सीमा है वो 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो राज्य होता है उसकी सीमा है वो एक तरफ तो नेपाल से मिलती है, एक तरफ भूटान से और चीन से, तीनों देशों से ये घिरा हुआ राज्य है सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेल जो होते हैं उनमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो कौन सी थी? तो वो हो जाएंगी कमलजीत संधू। कौन हो जाएंगी? कमलजीत संधू हैं। उन्होंने 1970 में, कब? सन 1970 में जो बैंकॉक एशियाई खेल हुए थे उसमें 400 मीटर जो दौड़ होती है उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक है वो हासिल किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 कमलजीत संधू है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, ये हमें बताना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी को माना जाता है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो 2525 किलोमीटर है वो गंगा नदी की कुल लंबाई है। और ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो सबसे लंबी नदी आती है वो कौन सी आती है? तो वो गोदावरी नदी आती है जिसकी लंबाई है वो कितनी है? वो है 1464, या फिर कहीं पर आपको 1465 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो वानस्पतिक सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? बोटोनिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1887 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। या आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा है वो चीन के साथ जुड़ी हुई है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है उसकी सीमा है वो चीन के साथ जुड़ी हुई है। चीन के साथ जुड़े हुए जो और भारतीय राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं कि चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। तो ये आपको ट्रिक है ये याद करनी है जिससे आपके सभी राज्य है वो याद हो जाएंगे। जम्मू से आपका जम्मू कश्मीर बन जाएगा, और सिपाही से आपका सिक्किम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और जो हिमालय है उससे हिमाचल प्रदेश, और जो उत्तरा है उससे आपका उत्तराखंड है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। ये चीन से साथ सीमा बनाने वाले प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है ये डेयरी विकास से संबंधित है, या फिर दुग्ध उत्पादन है उससे संबंधित है। ये दुग्ध क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं ऑपरेशन फ्लड को। ये कब शुरू हुआ था? ये 1970 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1970 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद अगर स्टेट की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद है वो महाराष्ट्र आता है, और उसके बाद है वो हमारा उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये
मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान है वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जून 1955 को, 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान है वो बनाया गया था। और सन 1973 में, कब? 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे पाए जाते हैं। तो भारत का एकमात्र जो राज्य है कौन सा है जहां पर हीरे है वो पाए जाते हैं? तो एकमात्र राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो पन्ना जिले हैं वहां पर ये भारत की एकमात्र हीरे की खान है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? वो है बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। और इसके जो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? वो के शिवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका जन्मदिन है वो भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो किस दिन आता है? वो आता है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। कब आता है? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है वो आता है। और जो 12 जनवरी है वो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी? भारतीय महिला अभिनेत्री कौन सी थी? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त है, उन्होंने ये पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था कला के क्षेत्र में। तो ये पहली अभिनेत्री हुई कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली। और उनको ये पुरस्कार है वो कब मिला था? वो मिला था 1958 में। कब मिला था? 1958 में उनको ये पुरस्कार है ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी किलोमीटर है? तो भारत की जो पश्चिम से पूर्व तक की जो दूरी है वो कितनी है? इस प्रकार से भारत का नक्शा बन जाता है। तो उसमें जो टोटल दूरी है वो पूछी गई है, पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो पूछी गई है। तो वो दूरी है वो टोटल कितनी है? तो वो दूरी है 2900 किलोमीटर लगभग बताया गया है इसमें 2900 किलोमीटर। वैसे एग्जैक्ट डाटा देखे जाए तो वो कितनी है? वो 2933 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2933 किलोमीटर ये दूरी होती है। वहीं हम उत्तर से दक्षिण तक की दूरी की बात करें तो वो कितनी है? वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है या फिर प्लैनेट है जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मंगल ग्रह को। किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर फेरिक ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति पाई जाती है, इसी के कारण इसको लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि हरा ग्रह है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा वरुण ग्रह। और वहीं पूछा जाए कि अगर पीले ग्रह के रूप में या फिर नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है तो वो शनि हो जाएगा। अगर नीला ग्रह के नाम से पूछे तो वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा है ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये आप याद रखेंगे। ये ट्रिक से हमें बताने वाले हैं कि कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्य से होकर गुजरती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। ये ट्रिक है, ये आपको याद करनी है, जिससे में आपके सभी क्वेश्चंस है वो राइट हो सकते हैं। इसमें मी है उससे क्या बन जाएगा? मिजोरम बन जाएगा। त्रै से त्रिपुरा बन जाएगा। पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान और गै से गुजरात। वहीं एम से बन जाएगा मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड बन जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा ये गुजरती है। आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत का पूरी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से है वो, भारत का पूरी समुद्र तट है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर स्थित है? इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? इसको नीरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीरी भी बोलते हैं। तो इसका जो संस्थान का जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। वहीं अगर क्वेश्चन ये होता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो देहरादून में स्थित है। नागपुर में ये स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है ये हमें बताना है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है? वो हो जाएगा वाटर लिली। वाटर लिली है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट है वो कहां पर लगाया गया था? भारत का पहला, तो वो लगाया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। कहां पर लगाया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु संयंत्र है वो स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था? ये सन 1969 में स्थापित किया गया था। और किसकी मदद से? यूएसए की मदद से इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत को किला के नाम से जाना जाता है? तो भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें बताना है। तो भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू है उनको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू हैं वो भारत को किला के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है राउरकेला, तो वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है ये हमें बताना है। तो ये स्थित है ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर जो स्टील सिटी है राउरकेला वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वदेशी विकसित मिसाइल की मारक क्षमता सबसे अधिक है? तो भारत में निर्मित, भारत के द्वारा बनाई गई या विकसित की गई मिसाइल जिसकी मारक क्षमता है वो सबसे अधिक है, तो वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी अग्नि। अग्नि जो मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है? तो पृथ्वी पर या फिर हमारे जो अर्थ है उस पर उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है वो किसको माना जाता है? तो माना जाता है हीरा को। किसको माना जाता है? हीरा है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगर हीरा ऑप्शन में नहीं रहे तो प्लेटिनम है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषणों के मानकीकरण के लिए कौन सा प्रमाणीकरण रखा गया है? जो आभूषण या फिर ज्वेलरी होती है उसके मानकीकरण के लिए या फिर सर्टिफिकेशन के लिए कौन सा प्रमाणीकरण है वो रखा गया है? तो वो कौन सा रखा गया है? तो वो रखा गया है हॉलमार्क। क्या रखा गया है? हॉलमार्क का निशान देखकर हमें पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या फिर नकली है। तो BIS हॉलमार्क भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? BIS हॉलमार्क है वो आभूषणों के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ILO भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ILO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है वो स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वो सन 1919 में हुई थी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन से महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों रेखाएं हैं ये गुजरती हैं, ये हमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से होकर ये तीनों रेखाएं हैं ये गुजरती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और कमेंट करके हमें बताएं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको और भी करवाए जाए क्या।
अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि सभी PDF है वो आपको वहीं पर प्राप्त होने वाली हैं। धन्यवाद।